Hey, what's up guys, यूसर रफ़ीक फ्रॉम रेटिक्स डिजिटल। चैप्टर नंबर 2 कीइंग एंड रोटोस्कोपिंग की पहली क्लास में आपको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से एक बेसिक ग्रीन स्क्रीन रिमूवल कर सकते हैं। कोर्स शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस कोर्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि बेसिक्स ऑफ एनिमेशन है पूरा नहीं देखा तो उसको जाकर देखें ताकि आपको थोड़ी सी बेसिक समझ आ जाए। इसके बाद आप चैप्टर 2 को स्टार्ट करें और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरह एक बेसिक सी ग्रीन स्क्रीन रिमूवल कर सकते हैं। यानी कि इसका सिंपल आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन बहुत अच्छी है वीडियो बैकग्राउंड में तो आप उसको कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो मेरे पास ये एक वीडियो है जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है और आप देख सकते हैं कि ये एक CG रेंडर है। मतलब ये है कि ये कोई कैमरा से रिकॉर्ड नहीं की गई है, इसको 3D सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपोर्ट किया गया है और उसका बैकग्राउंड आप देख रहे हैं कि इक्वली ग्रीन है। यानी कि आप किसी एक पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब आप नेचुरली कह सकते हैं कि रियल में जब आप ग्रीन स्क्रीन फुटेजेस लेते हैं तो उसमें आपको इस तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रीन स्क्रीन नहीं मिलती। तो उसको थोड़ा सा रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो हम पहले इसको रिमूव करके देखते हैं कि आपको इफेक्ट कौन सा ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ से मैं अपनी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ से कीइंग में जाकर यहाँ से आपने आना है की लाइट 1.2 में, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाना है। तो आपके पास ये सारी की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो स्क्रीन कलर है ये आपको बता रहे हैं कि आपने कौन सा कलर चूज़ करना है। मैं यहाँ से इस कलर पिकर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इस कलर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो चुका है। और उसको देखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहाँ फाइनल रिजल्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने कर लेना स्क्रीन मैट, जो कि आपको ब्लैक एंड वाइट वैल्यू की बिना के ऊपर बताएगा कि आपका जो मैट है वो किस तरीके से हासिल हो चुका है। अब जैसे कि मैंने कहा था ये एक CG रेंडर है तो उसकी ग्रीन स्क्रीन परफेक्ट थी और यहाँ से आप देख सकते हैं जो वाइट एरिया है वो एरिया है जो कि रिमूव नहीं हुआ और ब्लैक एरिया रिमूव हो चुका है। अगर आप इसको थोड़ा और से देखें तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नॉइज़ नज़र आएगा। तो उसको सही तरीका करने का तरीका ये है कि आप स्क्रीन बैलेंस में आएंगे, इसको बेशक आप यहाँ से खोल लें और स्लाइडर को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको आगे की तरफ लेकर आता हूँ तो उसके दांत वगैरह जो है वो थोड़ा सा ब्लैक होना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो वापस जा रही है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इसको हम अगर हम बैकवर्ड लेके जाएंगे तो वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो एरिया आपको चाहिए वो सारा का सारा वाइट होना चाहिए। इसके बाद हम स्क्रीन मैट में आते हैं और यहाँ से आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगी। तो यहाँ से आपको ये क्लिप वाइट की वैल्यू जो है इसको आपने पीछे की तरफ करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो आपको सही तरीके से नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे कलर की वैल्यू नज़र आ रही होंगी। इसका मतलब ये कि अभी तक यहाँ से थोड़ा सा डेटा डिलीट हो रहा है। तो जो ही आप क्लिप वाइट की वैल्यूज़ को थोड़ा पीछे की तरफ लेकर आएंगे तो ये सारा का सारा वाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो चुकी है, जबकि अंदर वाला एरिया जो है वो सही सलामत है और कुछ भी उसमें से डिलीट नहीं हुआ। तो आप सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ स्क्रीन मैट की बजाय यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है फाइनल रिजल्ट और आपके पास आपका जो डायनासोर है या आपकी फुटेज है वो आ जाएगी। इसको चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि आपके पास है कि यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड है इसको ऑन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसका बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है। अब आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ से एक सॉलिड क्रिएट करते हैं और इसका कलर जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू, ताकि हमें फ़र्क जो है वो वाज़ह नज़र आए। ओके कर लेते हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ तो आपको यहाँ से फ़र्क नज़र आ रहा होगा किस तरीके से हमारी ग्रीन स्क्रीन जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब आप इसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो इफेक्ट्स का बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से आपकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है। और यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये जो इफेक्ट है ये ब्लू कलर के ऊपर भी काम करता है, या कोई भी कलर आप वीडियो से रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान के अंदर होनी चाहिए कि जो पोर्शन आप रखना चाहते हैं उसमें वो कलर ना हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको फिर से एग्जांपल दूंगा कि हमारी ये जो वीडियो थी इसमें आप देख रहे हैं कि जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें किसी किस्म का ग्रीन कलर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके ऑब्जेक्ट में ग्रीन कलर होगा तो उसको थोड़ा साफ करना थोड़ा सा
मुश्किल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास एक फुटेज है और इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो टेबल है इसमें ये वाला पोर्शन बेसिकली क्या है कि ये इसी टेबल का हिस्सा है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी ग्रीन स्क्रीन को। अब इसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि हम आगे अपनी क्लासेस में देखेंगे कि आप किस तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं या इसको रिटेन कर सकते हैं, जो कि हमारी एडवांस क्लासेस में होगा। तो जस्ट हम इसके ऊपर देख सकते हैं कि आप ये ग्लास टेक्सचर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इफेक्ट्स में जाऊँगा, कीइंग में जाते हैं और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है की लाइट को। और यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है और साथ में टेबल वाला एरिया भी रिमूव हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से फाइनल की बजाय आ जाते हैं स्क्रीन मेट में। तो आपको ये इस तरीके से नज़र आएगा। इसके बाद आपने स्क्रीन बैलेंस जो है इसको आपने कर देना है कम। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा वो एरिया फिल हो रहा है। और इसके बाद आप आएंगे स्क्रीन मेट में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो ये जो क्लिप वाइट है इसको आपने थोड़ा सा कम कर लेना है। तो आपका ये वाला पोर्शन आप हमें चूँकि ये सारा पोर्शन चाहिए तो ये सारा का सारा वाइट होना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 डिटेल बहुत ही मज़े की आ गई हैं। अच्छा, इसको इतना पीछे नहीं लेकर आना कि ये सारा का सारा ब्लैक हो जाए। इसको आपने वहाँ तक लेकर आना है जहाँ तक आपकी ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो सारी की सारी गायब हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्लास का टेक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्क्रीन मेट की बजाय इसको कर दूँगा फाइनल रिज़ल्ट। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद हम एक और इफेक्ट लगा सकते हैं जो कि है स्पिल स्प्रेसर या फिर एडवांस स्पिल स्प्रेसर। इसको प्रेस करेंगे तो आपकी ये जो वीडियो है इसके अंदर जो ग्रीन कलर होगा वो सारा का सारा जो टिंट आ रहा है बैकग्राउंड में से वो गायब हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ग्रीन स्पिल आ रहा है तो आप इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक ग्रीन स्क्रीन रिमूवल ट्यूटोरियल जो कि इंतहाई बेसिक था। जैसे आपको एक टूल के बारे में पता चला कि आप किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। या बाकी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो टेबल का पोर्शन था वो गायब हो गया। अब चूँकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ जाता है तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे जिसमें आप एडवांस ग्रीन स्क्रीन रिमूवल देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और उम्मीद है आपको ये क्लास ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने ख्यालात का इज़हार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।